हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, वो आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है। यूटेट एग्जाम के बारे में हमने देखा था कि आपकी ये न्यूज आई थी जिसमें हमने बात की थी कि यहाँ पर यूटेट का जो एग्जाम है उसके लिए जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी शुरू हो जाएगी जुलाई के पहले सप्ताह से, और इसका जो एग्जाम है वो आपका सितंबर के अंतिम सप्ताह यानी सितंबर का जो लास्ट वीक है उसमें आपका ये प्रस्तावित है। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास कितना समय है। 1 जुलाई से मान लेती हूँ, आज आपका क्या है 30 जून है, ठीक है। तो 1 जुलाई से हम अगर मान के चले, और मैं 20 सितंबर ले रही हूँ। 20 सितंबर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि भाई लास्ट के वीक में आपका कभी भी डेट आ सकती है, तो लास्ट के वीक में आपको हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्रिपरेशन में। और वैसे भी आपको एक आध हफ्ता पीछे ही लेकर चलना चाहिए जिससे कि आपकी जो तैयारी है उसके लिए आपको रिवीजन टाइम अच्छा मिल सके। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 1 जुलाई से 20 सितंबर तक लगभग लगभग आपके पास 82 दिन यानी 82 डेज बैठ रहे हैं। इसको भी थोड़ा हम कम करके ही चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी तैयारी जो है 10 हफ्तों में खत्म हो जाए। तो 10 वीक्स का टाइम हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। 10 वीक स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूटेट का एग्जाम आप जानते ही हैं। आपको अगर यहाँ उत्तराखंड में पीआरटी में अगर आपको जॉब लेनी है तो आपका यूटेट 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एलटी ग्रेड में अगर आपको जॉब लेनी है तो आपका यूटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। और ये कैसा है, आपका एग्जाम एक वन टाइम एग्जाम है, एक ही बार क्लियर करके रखना है, वो आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। दूसरी चीज, यहाँ आपकी कोई मेरिट लिस्ट बनने वाली नहीं है, केवल आपको जनरल कैटेगरी के तो 90 नंबर लाने होते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे क्लियर नहीं कर पाते। कितने स्टूडेंट्स का तो मेरे पास आता है कि 89 मार्क्स पे रुक रहे हैं वो, 89 पे, यानी सिर्फ एक ही नंबर और चाहिए था, उनका ये एग्जाम क्लियर हो जाता। आप सोचो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितनी बड़ी मतलब दिक्कत है कि आपकी तैयारी बिल्कुल जस्ट एज पे आके कहीं रुक रही है। तो ये जो भाई समय है ना, ये बहुत क्रूशियल समय है। अगर आपको आगे चलकर टीचिंग जो आपका विभाग है या आपका शिक्षा विभाग जो है इसमें आपको जॉब लेनी है तो यूटेट को ना क्लियर करके साइड में रख दो अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर तैयारी के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपके सेक्शंस कौन कौन से आने वाले हैं, किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है। और इस पेपर पैटर्न को मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं यहाँ दोबारा डिस्कस करने वाली नहीं, ठीक है। आपके सेक्शंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूटेट 1 के लिए है और ये यूटेट 2 के लिए। पहले हम देखते हैं आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखो, एक हफ्ते का अगर हम देखें प्लान, तो मंडे से लेकर संडे तक का अगर हम करें, और ये देखो 10 हफ्ते का प्लान है, ठीक है, कितने 10 वीक्स के लिए। आपको पता है सबसे ज्यादा कोर्स आपका किसमें होता है, सीडीपी में होता है। सबसे ज्यादा कोर्स किसमें है, सीडीपी में है, क्योंकि आपकी जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो आपका 30 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। जितने भी आपके सेक्शंस अदर हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस, सोशल, जो भी है आपके, उसमें भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। तो आपका सीडीपी सेक्शन सबसे बड़ा हो गया। देन आपके 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, फिर आते हैं आपके इंग्लिश के, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब तैयारी कैसे होनी चाहिए, और ये एक जनरल, ठीक है, जनरल पैटर्न है, आपको इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। आपके जो आवर्स हैं स्टडी के वो भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है वो भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं बस एक बेसिक लेआउट दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि पढ़े कहाँ से, कैसे हम इसकी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करें, कैसे हम ये इतने लिमिटेड टाइम में यूटेट एग्जाम को प्रिपेयर करें। कई लोग तो उसे बहुत ही इजी समझ लेते हैं, उन्हें लगता है हो जाएगा, और इसी चक्कर में उनके वही जो वो 88-89 मार्क्स रह जाते हैं ना, वहां पे ही गड़बड़ हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, फिर से पूरा साल भर वेट करना है, अगले साल जब फॉर्म आएंगे तो आप फिर से उसकी तैयारी में लग जाओगे। अरे भाई एक ही बार करो, और मैंने कहा ना करके रख दो अपना सर्टिफिकेट, जब वैकेंसी आएगी तब उसे यूज करना। देखो यहाँ पर मंडे, देखो मंडे को हमने लिया है यहाँ पर 1 घंटा पेडागोजी को दीजिए, 1 घंटा मैथ्स को दीजिए। मैंने हर दिन में वैसे यहाँ पर 2 आवर्स लगा रखा है कि 2 आवर्स तो मिनिमम आपको देने ही चाहिए अपनी यूटेट की तैयारी को। लेकिन आप अपने याद करने की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। कई लोगों को और क्विक याद हो जाता है तो वो इसको कम कर सकते हैं, हालांकि कम करने की सलाह मैं नहीं दूंगी। सिर्फ आपके 10 हफ्तों की बात है, इसके बाद थोड़ी ना आपको देखना है, तो इसमें आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो एटलीस्ट 2 घंटे तो आप दे ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी याद हो जाता है या फिर आपका बीएड और डीएलएड चल रहा है, उसमें आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं,
तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हैं। तो 1 घंटा आप यहाँ पेडागोजी को दीजिए, 1 घंटा आप किसको दीजिए, मैथ्स की प्रैक्टिस को दीजिए, ठीक है। देन यहाँ पर अगेन मैंने ट्यूसडे को भी यही लिया, इसे कंटिन्यू कीजिए। मैंने 2 दिन इसे इसीलिए लिया है क्योंकि सीडीपी वाला जो सेक्शन है आपका वो सबसे बड़ा सेक्शन है, उसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्क्स तो आपके यहीं से कवर हो जाते हैं। फिर आपका वेडनेसडे को आ जाता है 2 घंटे आप हिंदी सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। इसमें आपका अपठित गद्यांश तो आता ही है, साथ में आपके कुछ और जो टॉपिक्स हैं, आपके विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, थोड़ा बहुत आपका व्याकरण से रिलेटेड हुआ, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर पूछी जाती हैं, तो इसको आप समय दे सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट वाला जो डे है उस दिन आप 2 घंटे इंग्लिश को दे सकते हैं। फिर आप फ्राइडे पे अगर आएंगे तो यहाँ आप 2 घंटे के लिए अपना ईवीएस सब्जेक्ट, यहाँ यूटेट 1 की अगर मैं बात करूं तो ईवीएस, अगर यूटेट 2 की बात हो रही है तो आप साइंस ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 दिन के लिए रखा है इसे, सैटरडे को मैंने यहाँ पर छोड़ा है किसके लिए, वीक सेक्शन के लिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सेक्शन आपका वीक है जिस पर आपको और ध्यान देने की जरूरत है, तो आप सैटरडे को उसे उठा सकते हैं फिर से और उस पर थोड़ा और काम कर सकते हैं। देन संडे को आप क्या करें, संडे को आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, देखिए कि आपने जो जो टॉपिक्स किए थे उसमें से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी वर्क कर रही है, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अगेन मैं फिर से कहूंगी, ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। अगर देखिए बहुत ज्यादा आप तैयार हैं, 89 वो 88 पे आप रुक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वीक सेक्शन के ऊपर तैयारी ज्यादा करनी है, तो आप इसमें और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कम ज्यादा अपने हिसाब से टाइम को और अपने वीक सेक्शन को ज्यादा समय दे सकते हैं। ये चेंज आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है, टाइम टेबल किसी के लिए सेम नहीं होता, ये बस आपको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए है कि इस तरीके से अगर आप तैयारी करें, यूटेट का एग्जाम टफ नहीं है। आप खुद ही देखिए, मैंने यहाँ 2 घंटे से ज्यादा का टाइम दिया भी नहीं है, हालांकि मैं ये कहूंगी कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना करके भी आपका यूटेट का एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई डिफिकल्ट एग्जाम ये नहीं है, ठीक है। इसको समझिए, इसको क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, इतनी पढ़ाई अगर आपने ये 10 हफ्तों में कर ली, बस इसी से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाना है। अब देखो लास्ट वीक जो है वो हमने किसके लिए रखा है, रिवीजन के लिए। जैसे अभी हमने कहा था ना कि ऑलमोस्ट आपके 82 डेज बन रहे थे, तो उसमें से भी मैंने केवल 10 हफ्ते का प्लान ये आपको बताया है, और लास्ट वीक हमने किसके लिए रखा है, रिवीजन के लिए रखा है। आपने जितना भी पढ़ा है उसको जब तक आप दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको याद रखिएगा। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हमारा जो कोर्स चल रहा है इसमें भी आपको इसी तरीके से चीजें मिल रही है, प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है, एक टाइम टेबल आपका बना हुआ है, किस दिन आपको कौन सी क्लास मिलती है, कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड आती हैं, कुछ आपकी लाइव क्लासेस ली जाती हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, पर डेली आपके लिए कंटेंट यहाँ पर अपलोड होता है, तो रेगुलर रहते हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यहाँ जो बैच में हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो अगर आप भी रेगुलर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो आपकी सेल्फ स्टडी में भी आपको हेल्प करेगी, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए एक प्लान है, अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कीजिए, यूज कीजिए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। बट अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं हमारे इन कोर्सेज के थ्रू। तो यूटेट 1 का भी कोर्स यहाँ पर चल रहा है, देन यूटेट 2 के भी कोर्सेज यहाँ पर, चाहे वो साइंस मैथ्स वाले हो या फिर आपके सोशल साइंस वाले हो, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कंटेंट की कोई समस्या आ रही है तो आप कंटेंट कहाँ से देख सकते हैं, हमारी जो पेडागोजी का भी एक आपका अवेलेबल है पीडीएफ कोर्स, इसके अलावा भी हमारे अन्य सब्जेक्ट के भी पीडीएफ कोर्सेज बहुत जल्दी ही आपको ऐप में शो होने लग जाएंगे, आप वहां से कंटेंट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बुक्स पर भी वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं मार्केट में जिनसे आप मदद ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम बहुत सारी किताबों का यहाँ पर आपको एक जट्टा जैसा लगाना है और उसमें से पढ़ते रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, 1 या 2 बुक से ही आपका काम हो जाएगा। प्लस अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो आपकी वही वाली बुक्स जो हैं आपको यहाँ भी इसमें काम आ जाएंगी। एक क्वेश्चन अगेन जो मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ फिर भी मेरे पास आ रहा है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते यूटेट। अगर आप डीएलएड या फिर बीएड में एनरोल्ड है, एनरोल्ड कहने का मतलब आपने एडमिशन ले लिया है, उसी दिन से आप एलिजिबल हो जाते हैं यूटेट एग्जाम के लिए, आप यूटेट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर हो। दूसरी चीज जो बार बार यहाँ
पूछी जा रही है वो ये कि आपका सीटेट क्वालिफाई है तो क्या अब यूटेट देने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो यूटेट देने की जरूरत नहीं है। आपके सीटेट के बेसिस पर ही जो है आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। सीटेट जो है वैलिड है ऑल ओवर द कंट्री, तो यहाँ पर सीटेट आपका सही माना जाएगा। हाँ, अगर मार्क्स वगैरह आपको जो है बढ़ाने हैं, बाद में मेरिट वगैरह बनती है पीआरटी वगैरह में, अगर उसमें आपको इंक्रीज करना है तो आप यूटेट एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आपका सीटेट वाला भी यहाँ पर मान्य। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग टाइम जो आपके पास है इस समय अपने एग्जाम को क्लियर करने का। तो अगर आप भी इसी बार अपना यूटेट का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो सही स्ट्रेटेजी के साथ ही आगे बढ़िए। अगर आप हमारे कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इस समय आपकी मंथ एंड सेल भी चल रही है जो आपकी आज और कल वैलिड है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आज और कल आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं और इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही सही तरीके से आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, प्लस आपकी संडे को एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड अचीवर्स ऐप। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।